बस्ती बस्ती करिया करिया फातिमा के लाल की पुरसादारी नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में योम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शबीए जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से 10वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद। रवायती रास्तों पर रवा दवा। शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। इमाम बारगाह हुसैनिया एरानिया खारदर में इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। जुलूसों के शुरका ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूसों के अख्तिताम पर मजालिस अज़ा भी बरपा होंगे। उलमा और ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। दीन की खातिर जान दे दी। जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। वाक़या करबला से सबक सीखते हुए हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़लसफ़ा पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 14 सदियों के बाद गज़ा में करबला की तारीख दोहराई जा रही है। आज भी हज़ारों मासूम। अमीर जमात इस्लामी कराची बनाम जफर का गटर में गिरकर बच्चों की हलाकत पर इजहार अफसोस। बच्चों के वालिदैन से इजहार ताज़ियत। कहते हैं मुर्तज़ा वहाब ऐलानात और दावे नहीं बल्कि इक़दामात करें। मैन होल्स के मयारी ढक्कन फराहम करें। जहाँ जहाँ गटर पर ढक्कन नहीं वहाँ लगाएं। जा बहाक बच्चों के वालिदैन को ज़र तलाफ़ी और ज़ेर इलाज बच्चे का सरकारी सतह पर इलाज करें। मानसून की आमद है। नालों की सफाई नहीं हुई, फौरी तौर पर नालों की सफाई मुमकिन बनाई जाए। बन्नू कैंट पर हमले के खिलाफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सफारत खाने के हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी सख्त मरासला दिया गया। मरासले में लिखा, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और TTP पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोके। दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बन्नू कैंट हमला दो बरदर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की रूह के भी खिलाफ है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन मार्के के लिए। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ़। तालिबान से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले रोकने का कह दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम कर रहे हैं। उधर तर्जुमान अमरीकी फ़ौज मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्किल जंग में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा पे दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जंग अगर सूबों ने ही लड़ी है तो आप किसके लिए वज़ीर दिफा बने हैं। अज़्म इस्तेहकाम पर ख्वाजा आसिफ को अतासार ने झूठा साबित किया था। PTI के खिलाफ बयानबाजी के बजाय मुल्की दिफा पर तवज्जो दें। शहरी और जवान शहादतें दे रहे हैं और वज़ीर दिफा सियालकोट की नहरों में डुबकियां लगा रहे हैं। दहशतगर्दी रोकने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं। हमें दीवार से लगाना छोड़ दें, उस हद तक न ले जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। PTI रहनुमा असद कैसर का हुकूमत को पैगाम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। इनका ख्याल है PTI को दबाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। हम इनका पार्लिमान और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। आइन और कानून के तहत हम अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की मजम्मत। कहा, पार्लियामेंटेरियंस के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। मुअज़्ज़म जतोई और अमीर सुल्तान को रिहा किया जाए। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहते हैं, तहरीक इंसाफ और बानी PTI को भी कुछ इक़दामात करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। PTI को अपना रवैया सियासी जमात की तरह करना होगा। तहरीक इंसाफ अपने लीडर की हठधर्मी की वजह से इस जगह पर पहुंची।
वो खुद को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो बैन नहीं लगेगा। महंगी बिजली का जिम्मेदार कौन? साबिक निगरान वजीर तवानाई गौहर एजाज और मौजूदा वजीर अवैस लगारी की लफ्जी जंग दूसरे रोज भी जारी। गौहर एजाज ने एक्स पर पोस्ट किया कि तवानाई के शोबे में नाअहली को इस्लाहात करार दिया जा रहा है और कौम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बिजली की जुज़वी या सिफर पैदावार पर सालाना 2000 अरब रुपए अदा कर रहे हैं। कोई भी मुहिब्बे वतन बदनवानी और नाअहली पर IPP इस मुआहिदों का दिफा नहीं कर सकता। ये धोखाधड़ी तमाम सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे मुआहिदों से मुल्क कैसे चलेगा? अवैस लगारी ने गौहर एजाज को बेखबर साबिक निगरान वजीर करार दिया था। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों के हुजूम में कमी का इम्कान जाहिर। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल शरह नमू 4.2% रही। मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में भी कमी। मईशत में कर्जों के हुजूम में कमी का इम्कान जाहिर। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कर्जों का हजम 77% से कम होकर 70% तक आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल शरह नमू 4.2% रही। मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में भी कमी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की यौम आशूरा पर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल की मॉनिटरिंग। हर घंटे बाद रिपोर्ट तलब। वज़रा और मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम जुलूस खत्म होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। अवाम से सिक्योरिटी इदारों से ताउन की अपील। मरीम नवाज ने कहा, यौम आशूर में पुरअमन अमान का क़याम हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। मजालिस और जुलूसों के लिए रूट और वक्त की पाबंदी नागुज़ीर है। सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मरीम नवाज मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से न्याज़ और सबीलों का एहतमाम किया गया।